हेलो दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोग टाइप 1 पढ़े थे। आज हम लोग टाइप 2 का क्वेश्चन अभ्यास करेंगे। तो टाइप 2 में पहला प्रश्न है कि किसी संख्या को क्रम अनुसार 4, 5, 6 से भाग देने पर शेष 2, 3 तथा 4 रहते हैं, ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है। यानी 4, 5, 6 से भाग देने पर शेष मिलता है 2, 3, 4। और ऑप्शन ए में है 50, बी में है 53, सी में है 58 और डी में है 214। तो कहा कि 4, 5, 6 से भाग देने पर शेष 2, 3 और 4 मिले, ये छोटी से छोटी संख्या क्या है। यानी कि छोटी से छोटी संख्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, जिसको इससे भाग देने पर शेष 2 बचे, 5 से भाग देने पर शेष 3 बचे और 6 से भाग देने पर शेष 4 बचे। ये छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। तो जब कभी भी इस तरह छोटा छोटा ऑप्शन रहे तो पहले कोशिश करेंगे बाय ऑप्शन बनाने का, फिर डिटेल में देखेंगे। तो बाय ऑप्शन ज़्यादा आसान होता है जब छोटा छोटा ऑप्शन रहे सॉल्व करना। डिटेल भी देखेंगे, पहले ऑप्शन से देखते हैं। तो अगर 50 को लेते हैं, 4 से भाग देंगे तो शेष बच्चों का 48, 2 बचा, ये तो मैच किया। लेकिन 50 को अगर 5 से भाग देंगे तो 10 बचे 50, शेष 0 बच रहा है, ये ऑप्शन नहीं होगा। 53 को भाग देंगे तो 13 चुके 52, शेष 1 बच रहा है, यहाँ शेष 2 चाहिए तो नहीं आया। 58 को भाग देंगे तो 4 से 14 चुके 56, शेष 4 बचा, 56, 2 58, शेष 2 बचा, ये तो मैच कर रहा है, मिल रहा है। अगर 58 को 5 से भाग देंगे तो 11 बचे 55, 3 58, शेष 3 मिल रहा है। और 58 को 6 से भाग देंगे तो 9 6 54, 4 58, शेष 4 मिल रहा है। यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। बाय ऑप्शन बनाएंगे। डिटेल से देखिए तो छोटा छोटा ऑप्शन था तो बाय ऑप्शन चेक कर लिए। डिटेल से देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो डिटेल से बनाने के लिए ऐसे प्रश्न का हमेशा कांस्टेंट डिफरेंस चलता है। हमेशा ऐसा प्रश्न जब भी पूछे इसका फिक्स अंतर चलता है। जैसे इसमें इसको घटाएंगे तो 2 का अंतर है, इसमें इसको घटाएंगे तो 2 का अंतर, इसमें इसको घटाएंगे तो 2 का अंतर। ये हमेशा फिक्स अंतर चलता है, समान अंतर हमेशा कांस्टेंट डिफरेंस चलता है। तो ऐसे प्रश्न में तो हमेशा कांस्टेंट डिफरेंस चलेगा। तो क्या करना है डिटेल से बनाने के लिए, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम ऑफ 4, 5 और 6 का एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम 60 आएगा। छोटी से छोटी संख्या जो सबसे कटे 60 आएगा। और जो कांस्टेंट डिफरेंस फिक्स अंतर जाएगा, इसको 2 को घटा देंगे, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 58। तो जो भी समान अंतर जाएगा उसको घटा देंगे एलसीएम लेने के बाद। उसको जो समान अंतर जाएगा 2 का जाए, 4 का जाए, 6 का जाए, एलसीएम लेने के बाद उसको घटा देंगे। तो इस तरह से डिटेल निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसको 48 से 64 से 90 से और 120 से भाग देने पर विभाजित करने पर शेष 38, 54, 80 तथा 110 आता है। शेष आता है 38, 54, 80 और 110 शेष आता है। यानी कि सबसे भाग देने पर इससे भाग देंगे तो ये आएगा, इससे भाग देंगे तो ये आएगा, इससे भाग देंगे तो ये आएगा, इससे भाग देंगे तो ये आएगा। वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है कि सबसे भाग देने पर शेष ये सब आता हो, शेष ये सब मिलता हो। तो बाय ऑप्शन बनाना इसको थोड़ा टफ होगा। ऐसे प्रश्न का सबसे पहले डिफरेंस हमेशा फिक्स चलता है। बाय ऑप्शन बड़ा बड़ा है, बाय ऑप्शन थोड़ा सा टफ हो जाएगा। ऑप्शन ए में है 2870, बी में है 2860, सी में है 2890 और डी में है 2880। तो अंतर हमेशा सेम चलेगा। 10 का अंतर चल रहा है, समान अंतर, फिक्स है अंतर, इसका फिक्स है अंतर समान है, सेम अंतर रहता ही है ऐसे प्रश्न का। अब पहले इसका बाय ऑप्शन बनाना टफ हो जाएगा। एक एक करके सबसे भाग दे के 48 से भाग देना किसी भी ऑप्शन को टफ लगेगा। फिर 64 से भाग दे के देखना कि शेष 54 बच रहा है कि नहीं बच रहा है, टफ लगेगा। तो इसको डिटेल से ही बनाना पड़ेगा। डिटेल से बनाने के लिए इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम ऑफ 48, 64, 90, 120, इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। और ये एलसीएम ऐसे आप देख के तुरंत तो नहीं बोल सकते हैं, ये आपको ऐसे निकालना पड़ेगा क्योंकि टेबल तो याद नहीं है। 48 का, 90 का, ये तो टफ हो जाएगा। 64, 28, यानी इसका एलसीएम आ जाएगा 2880। इसमें से कांस्टेंट अंतर को घटा देंगे, यानी 2870 इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 2870, यानी ऑप्शन नंबर ए। इसका एलसीएम आया 2880, इसमें 10 घटा देंगे तो आंसर हो जाएगा 2870। मतलब अगर 2870 को 48 से भाग देंगे शेष 38 बचेगा, 2870 को 64 से भाग देंगे शेष 54 बचेगा, और इसको 90 से भाग देंगे 2870 को तो 80 बचेगा, और 2870 को 120 से भाग देंगे तो शेष 110 बचेगा। यानी कि थोड़ा सा ये लेंदी था कैलकुलेशन इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी छोटी संख्या जो 16, 18, 21 को भाग देने पर भाग देंगे 16, 18 और 21 को, तो शेष मिलेगा। शेष जो है 3, 5 और 8 शेष मिले। तो देखिए ये बाय ऑप्शन भी बना सकते हैं, छोटे छोटे ऑप्शन है। ऑप्शन ए में है 1021, बी में है 1008, सी में है 995 और डी में है 992। अब देखिए इससे भाग देंगे तो शेष 3 मिलना चाहिए। तो बाय ऑप्शन पहले चेक करते हैं, संभव है। 1008 को अगर 16 से भाग देते हैं, ये तो नहीं आ रहा है, ये वाला 16 96, 4 48, 16 48 से 3 नहीं आ रहा है। इसको देखते हैं, 16 96, 16 96, 3 35, 16 32, शेष 3 बच रहा है। इसको भाग देने पर शेष 3 बच रहा है, लेकिन 18 से भाग देने पर 5 बचना चाहिए। 18 पंचे 90, 9 95, 18 पंचे 90, 5 95, 5 मिल रहा है। और फिर 21 से भाग देने पर शेष 8 आना चाहिए। तो 21 चौके 84, 6 9 6 15, 115, सॉरी 155, 21 7 147, हाँ शेष 8 बचा, 47 3 50, 5 55, 5 3 8। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 995, यानी इसका आंसर ही 995 हो जाएगा। 995 को अगर 16 से भाग देते हैं तो शेष 3 आता है, 18 से भाग देते हैं शेष 5 आता है, और 21 से भाग देते हैं तो शेष 8 आता है। ये बाय ऑप्शन भी इसको बना सकते हैं। डिटेल से तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम ऑफ 16, 18 और 21 का एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम आएगा, कांस्टेंट डिफरेंस कितने का जा रहा है इसमें, 13 3 16, 13 का जा रहा है इसमें। तो 13 जोड़ेंगे इसमें, 915 प्लस 13, 5 3 8, 5 3 8 और 9 1 10, 1008। तो इसका एलसीएम आएगा 1008। इसमें से कांस्टेंट डिफरेंस 13 को घटा देंगे तो 995 इसका आंसर हो जाएगा। तो डिटेल से भी ऐसे बना सकते हैं, लेकिन छोटा छोटा ऑप्शन रहे तो कोशिश करना ऐसे बनाने का, डिटेल से बनाने का नहीं। तो छोटा छोटा ऑप्शन रहता है तो इस तरह बनाना ज़्यादा आसान होता है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाग देना है 24 से, भाग देना है 24 से और 36 से, तो शेष आता है 14 और 26। तो कांस्टेंट डिफरेंस, इसका भी अंतर समान चलेगा, सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो ये भी छोटा छोटा ऑप्शन है, तो पहले कोशिश करेंगे ऑप्शन से बनाने के लिए। बी में है 92, सी में है 82 और डी में है 62। अब देखिए डी में 62 है, बाय ऑप्शन ज़्यादा आसान होगा। इससे अगर भाग देते हैं 24, ये तो नहीं आएगा, 24 चौके 96, 96 4, ये तो शेष नहीं आएगा। 24 इसको भाग देते हैं, 24 चौके हो जाएगा 96, तो 92, ये भी नहीं आएगा, है ना। इसको देखते हैं, 24 दूना 48, 48 14 62, यानी शेष आ रहा है। इसको 62 को भाग देने पर 48 से शेष 14 आ रहा है। 62 को 24 से भाग देने पर शेष 14 आ रहा है, और 62 को फिर 36 से भाग देने पर शेष 26 आना चाहिए। तो 62 का 62 में 36 घटाएंगे, 12 में 6 6, और इधर बचा 2, 26 आ रहा है। यानी कि ये वाला ऑप्शन डी आ रहा है। दूसरा तरीका है कि दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके कांस्टेंट डिफरेंस जो जाएगा उसको घटा देंगे। तो इस तरह से हम लोग देखें टाइप 2 का नेचर वाइज इसको क्वेश्चन को डाल दिए हैं। अब टाइप 2 में इस तरह का क्वेश्चन देखें कि भाग देने पर शेष ये बचना चाहिए, वो छोटी छोटी संख्या क्या है। अब कभी आएगा कि भाग देने पर शेष, सेम क्वेश्चन रहेगा, कहेगा बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, तो एचसीएफ वाला देखेंगे। ये तो एलसीएम वाला था, अब एचसीएफ वाला देखते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन रहेगा, इसमें कहा कि छोटी छोटी संख्या क्या होगा, भाग देने पर शेष ये आता हो। और अब कहा कि बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा, जो 38, 45 और 52 से भाग देने पर शेष 2, 3 और 4 आता है। इसी में थोड़ा सा हटके है,
मतलब उसमें एलसीएम कहा और इसमें एचसीएफ कहा। 38 इसी में नेचर 1 का टाइप 1 में क्वेश्चन था, वो नेचर 1, ये इसको नेचर 2 में डाल दिए हैं। तो पहला प्रश्न है इसका 38, 45 और 52 को भाग देने पर शेष, इस सबसे भाग देने पर शेष आता है 2, 3 और 4। शेष 2, 3 और 4 आता है कि इससे भाग देंगे शेष ये आएगा, इससे भाग देंगे शेष ये आएगा, इससे भाग देंगे शेष ये आएगा। वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? इसके पहले हम लोग जो पढ़े सेम टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन उसमें कहा छोटी से छोटी संख्या क्या कि इस सबसे भाग देने पर शेष ये आता हो। इसमें कहा बड़ी से बड़ी संख्या क्या कहा, तो एचसीएफ निकालना है। तो इसको देखिए बनाने का तरीका, पहले तो सबसे पहले छोटा छोटा ऑप्शन रहे तो पहले कोशिश करेंगे बाय ऑप्शन, और बाय ऑप्शन पहले कोशिश करेंगे। अब देखिए छोटा छोटा ऑप्शन है, बाय ऑप्शन ज़्यादा आसान होगा। 4 से भाग देने पर शेष 2 आना चाहिए, तो 9 चौके 36 शेष 2 आ रहा है। अब 4 से इसको भाग देंगे तो 11 चौके 44 शेष 1 आ रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, मैच करना चाहिए, सब सारा मैच करना चाहिए। 5 से भी नहीं आ रहा है, 7 पचे 35, 38 3 शेष बच रहा है। 7 से भाग देंगे तो 7 पचे 35, 3 38, ये भी नहीं बच रहा है, 6 तो आएगा ही, सब अगर कट गया तो ये तो आएगा ही। अब देखिए 6 चाके 36, 2 38, 6 सत्ते 42, 3 45, 6 अट्ठे 48, 4 52, शेष सब मैच कर रहा है इन्हें किससे भाग देने पर 6 से। लेकिन ये तो छोटा छोटा ऑप्शन था तो बाय ऑप्शन देख लिए। अब डिटेल से देखते हैं। तो इसमें देखिए घटाएंगे इसको, ये आया 36, इसको घटाएंगे तो ये 42 होगा, इसको घटाएंगे तो ये 48 होगा। और जो घटाने के बाद आएगा तो उसका एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ ऑफ 36, 42 और 48, इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको काट रही है तो 6 से बड़ा, तो निकाल के बाय ऑप्शन 6 आया ही है, तो एचसीएफ भी इसका 6 आएगा। तो कुछ नहीं करना है, अगर डिटेल बनाना हो तो पहले घटा देंगे, घटाने के बाद जो आएगा ये संख्या इसका एचसीएफ निकाल लेंगे, जो एचसीएफ होगा वो आंसर ही होगा। मतलब बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो इस सबको भाग देने पर शेष ये आता हो, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या 6 है। 6 से भाग देंगे, अगर 6 से भाग देंगे 38 को तो 6 चाक 36 शेष 2 बचेगा। अगर 6 से भाग देंगे 45 को तो 6 सत्ते 42, 3 45 शेष 3 बचेगा। 52 को 6 से भाग देंगे तो 6 अट्ठे 48, 4 52 शेष 4 बचेगा। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी से बड़ी संख्या 6। तो जो टाइप 2 पढ़ रहे हैं, टाइप 2 में 2 तरह का क्वेश्चन है, एक एचसीएफ निकालने वाला, एक एलसीएम निकालने वाला, और दोनों को बाय ऑप्शन भी देखे और डिटेल से भी देखे। तो एक एचसीएफ निकालने वाला था, एक एलसीएम निकालने वाला, छोटी छोटी संख्या, इसमें बड़ी से बड़ी संख्या का रहा, पैटर्न दोनों सेम है। 2 नंबर क्वेश्चन है इसी का। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या जो 729 और 901 को भाग देने पर शेष 9 और 5 आता हो, भाग देंगे इस सब से और शेष मिलेगा ये सब, ये शेष मिलना चाहिए। तो ये भी बाय ऑप्शन ज़्यादा आसान होगा। ऑप्शन ए में है 17, बी में है 18 और सी में है, सी में भी 17 ही रिपीट हो गया है, डी में है 16। अब देखिए इसको भाग देंगे शेष आना चाहिए, तो बाय ऑप्शन 17 से भाग देने पा रहा है क्या? 17 से नहीं आ रहा, 17 चौके 68, 4 79 नहीं आ रहा है। 18 से 18 चौक 72, 9 तो आ रहा है इसमें, 18 पंचे 90 नहीं आ रहा है इसमें, 5 नहीं आ रहा है, 17 तो नहीं आया, तो ऑप्शन डी आएगा ही। देखिए 17 16 से देखिए 16 चौके 64, 64 6 2 8 89 हो गया, 16 85 9 आ रहा है, ये 16 85 10 121, सॉरी 101, 16 96 5 101 यानी आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो डिटेल से बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा 720, और इसमें घटाएंगे तो यह आएगा 896, 901 में 5 घटाएंगे तो 896। अभी दोनों का एचसीएफ निकालेंगे, 720 और 896 का एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ ऑफ इसका एचसीएफ निकालेंगे तो हो जाएगा, इसका एचसीएफ तो 16 ही आएगा। दूसरा तरीका है कि भाग विधि से भी इसको एचसीएफ निकाल सकते हैं। 896 को भाग देंगे तो अंतिम में इसी से कटेगा, यानी कि बाय ऑप्शन भी बना सकते हैं और डिटेल से, यानी छोटे छोटे ऑप्शन रहे तो पहले कोशिश करेंगे बाय ऑप्शन बनाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा 1657 और 2037 को भाग देने पर शेष 6 और 5 आता है। 1657 और 2037 को भाग देने पर, 3 नंबर प्रश्न है, भाग देने पर शेष आता है 6 और 5, शेष 6 और 5 आता है। ये ऑप्शन ए में है 150, बी में है 120 और सी में है 127 और डी में है 305। तो ये आपको अपने से बनाना है, देखिए सेम है क्वेश्चन,
इसी तरह है, ये होमवर्क रहा, बड़ी बड़ी संख्या। और बाय ऑप्शन बनाना है तो बाय ऑप्शन चेक करके देखना पड़ेगा, भाग देने पर शेष ये दोनों आना चाहिए, कौन सा ऑप्शन से भाग देंगे। या दूसरा तरीका डिटेल, तो इसमें घटा लेंगे, इसमें घटा लेंगे, जो घटा के आएगा दोनों का एचसीएफ निकाल लेंगे। इस तरह से टाइप 2 का क्वेश्चन हम लोग देखें तो टाइप 2 में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिए हैं, क्योंकि सब क्वेश्चन तो एक ही तरह है और 2 ही पैटर्न का क्वेश्चन है टाइप 2 में। एक है क्वेश्चन सब सेम है, एक में कहा एलसीएम निकालने के लिए, एक में कहा एचसीएफ निकालने के लिए। कहा शेष ये बचता हो इस सबसे भाग देने पर, तो बड़ी से बड़ी संख्या कहा तो एचसीएफ निकाले, इसी में छोटी छोटी संख्या कहा था तो एलसीएम निकाले। तो बड़ा कहा तो एचसीएफ, छोटी कहा तो एलसीएम। ये देखे हम लोग 2 तरह क्वेश्चन देखे टाइप 1 में, टाइप 2 में। अब टाइप 3 टाइप 3 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।